आप सभी को नमस्कार सुयश असवाल यूट्यूब चैनल में। तो आज है 31 जुलाई 2025 और अभी मैं हूँ हमारे उत्तराखंड के एक बहुत ही पवित्र स्थान पे, जो कि है, चलो मैं खुद अपने मुंह से नहीं बताता हूँ, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ मेरे पीछे दिख भी रहा है, हम हैं बद्रीनाथ धाम में। जिस होटल में रुके हैं हम, यहाँ से देखो सीधा मंदिर दिख रहा है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और अभी जैसे कि देख सकते हैं आप, भीड़ काफ़ी कम है, तो इस समय सही रहेगा जाना। तो कल हम बद्रीनाथ धाम पहुंच चुके थे, लेकिन कल हम बिना स्नान करे मंदिर चले गए थे दर्शन करने के लिए। लेकिन आज हम तरीके से दर्शन करेंगे। पहले तप्तकुंड जाएंगे, फिर उसके बाद शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे और उसके बाद हम जाएंगे बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। तब हमारी जो यात्रा है वो संपन्न होगी, क्योंकि जैसे हमने कल करी थी तो उस हिसाब से तो हमारी यात्रा संपन्न ना होती। तो ये सबसे सही और बढ़िया तरीका है दर्शन करने का। यहाँ के बारे में एक कहानी प्रचलित है कि एक बार भगवान विष्णु इस स्थान पर योग ध्यान मुद्रा में तपस्या में लीन थे और तभी उस समय वहाँ पर हिमपात होने लगा और भगवान विष्णु पूरी तरह से बर्फ में डूब गए थे। हिम में डूबा देख माता लक्ष्मी को व्याकुलता हुई और माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु के समीप खड़े होकर बेर के वृक्ष का रूप ले लिया और जितनी भी बर्फ गिर रही थी उसको अपने ऊपर ले लिया। कई वर्षों बाद जब भगवान की तपस्या पूर्ण हुई तो देखा कि लक्ष्मी जी पूरी तरह से बर्फ से ढकी हुई हैं। तो उन्होंने माता लक्ष्मी से कहा कि तुमने भी मेरे साथ साथ ही मेरे ही बराबर तपस्या की है, तो इस धाम में मेरी पूजा तुम्हारे साथ ही की जाएगी। इतना खौलता हुआ पानी, इतना गर्म पानी है कि इनकी हिम्मत ही नहीं हो पा रही कि पानी में उतर पाए। अब लेकिन एक बार जो उतर गया, वो यहाँ देखिए वो मस्त करके नहा रहे हैं। 1 2 3 3 बार। और क्योंकि तुमने मेरी रक्षा बद्री वृक्ष के रूप में की है, इसलिए आज से मुझे बद्री के नाथ अर्थात बद्रीनाथ के नाम से जाना जाएगा। बढ़िया कर लिया स्नान। अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए। सबसे पहले आदि केदारेश्वर मंदिर के दर्शन करेंगे। यह भी माना जाता है कि व्यास जी ने महाभारत इसी स्थान पर लिखी थी। यहीं पर पांडवों ने अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए पिंडदान किया था। यह मंदिर अलकनंदा व इसकी सहायक नदी ऋषिगंगा के पवित्र संगम पर स्थित है। मंदिर के ठीक सामने नर पर्वत व पीठ की ओर नारायण पर्वत है। यहाँ आदि केदारेश्वर में शिवलिंग पे जल चढ़ा के अब हम चलेंगे थोड़ा सा ऊपर बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए। तो ये है बिल्कुल सही प्रक्रिया दर्शन करने की। पहले तप्तकुंड में स्नान करो, फिर शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, फिर ऊपर जाओ बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के लिए, विष्णु जी के दर्शन करने के लिए। तो आपने स्नान किया, कैसा लगा आपको? मैंने यहाँ पे पंच स्नान किया, क्योंकि मैं रूम से स्नान करके आई थी। 6 बजे उठ गई थी, मैं गर्म पानी किया, गीजर में नहा लिया, फिर मैंने यहाँ पे स्नान करा। गर्म था ना? लेकिन मन नहीं कर रहा था आपका जब मेरे को देख रहे थे नहाते हुए? तो तब लग रहा था नहा लूँ। जैसे 5-10 मिनट होता है ना पानी में, उसके बाद बॉडी को मजा आने लग जाता है। फिर तो ऐसा करता है कि भारी ना हो, वहीं रहो अंदर पानी के। चलिए फिलहाल अभी मंदिर के अंदर दर्शन करके आते हैं। अंदर तो कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए अंदर का मैं कुछ दिखा नहीं पाऊंगा। तो जो डोली अभी हमने देखी है, ये नर नारायण भगवान की डोली है। और आज ये डोली बद्रीनाथ धाम से इसलिए निकाली जा रही है क्योंकि आज नर नारायण जी का जन्म उत्सव है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमें सौभाग्य मिला ये डोली देखने का। तो अभी अच्छे से बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लिए हैं और यही मंदिर के सामने से ही ये रास्ता है और इसी रास्ते में लगभग 1.5 किलोमीटर चलना है और वो उस स्टॉप पे जाना है। मतलब उस स्टॉप पे नहीं, यहाँ पे जो बीच में एक घाटी टाइप की बनी है ना, घाटी, यहीं पे जाना है। यहाँ पे चरण पादुका है, तो वहाँ के भी दर्शन करके आएंगे। यहाँ रास्ते में आप घर दे सकते हो, कितनी खस्ता हालत हो रखी है इनकी, और मुझे लग रहा है कोई रहता भी नहीं इसमें। ये किसी लोकल का रहा होगा ना। यहाँ पे देखो ये भी घर, मतलब मंदिर के जो पीछे पीछे जितने भी घर है ना, सबकी हालत बहुत ख़राब है। साथ में यहाँ भी कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है। तो देखो पुश्ते लगा रखे हैं उन्होंने, यहाँ से वहाँ तक पुश्ते हैं। पर इन पुश्तों को लगाने के लिए ना इतना खर्चा आता है कि क्या बताऊँ। लेकिन ये बात भी सच है कि एक जो घर खड़ा होता है वो इन पुश्तों की वजह से ही बिल्कुल सॉलिड रहती है। अगर ये पुश्ते ढंग से लगेंगे तो चाहे कितना भी बड़ा मकान खड़ा कर लो, कितना भी अच्छा मकान खड़ा कर लो, ढह जाएगा मकान। हल्का को देखना जरा कितना आगे चली गई,
मैं यहाँ वीडियो बनाते रह गया, वो इतनी आगे चली गई। साथ में जो मंदिर दिख रहा है ऊपर लाल कलर में, मुझे लगा यही है चरण पादुका, बाद में पता चला कि ये नहीं है, अभी तो उससे भी ऊपर है बहुत ज़्यादा। ये तो कोई बाबा होंगे, उनकी कुटिया है। और बाकी यहाँ आसपास झरना देखने में बड़ा मज़ा आ रहा है। और रास्ते में जितनी थकान लग रही है, आसपास के दृश्य देख के उतनी थकान मिट जा रही है। वो देखो वो मंदिर है, हम वहाँ से आए हैं। ये जो रास्ता दिख रहा है ये ऐसे जिगजैग देखने, यहाँ से देखने में ऐसा लग रहा है नॉर्मल है, ठीक है चढ़ लेंगे। बट भाई 1 किलोमीटर इसका ऐसा है कि 1 नहीं 2.5 किलोमीटर है ये पूरा ट्रैक। हाँ हाँ, पर आधे रास्ते में तक हाँ, पे आधा आ गए हम। ऐसे चढ़ाई खतरनाक वाली। और देखने में ऐसा लग रहा है, यहाँ से भी देखने में ऐसा नहीं लग रहा कि नॉर्मल सा है। और जब हम बद्रीनाथ एंटर होते हैं ना तो एक झरना दिखता है हमें, बहुत ज़बरदस्त झरना दिखता है। तो अब जब इतनी ऊपर आ गए ना, तो यहाँ से जब देखा मैंने तो एक पाइप से निकल रहा है पानी, वरना जब बाजार से हम ये झरना देखते थे ऐसा लगता था कि पहाड़ों के बीच से निकल रहा है तो तेज़, लेकिन अब देखा कि भैया तो पाइप से निकल रहा है। तो सारे झरने नेचुरल नहीं होते, कुछ जझरने मैन मेड भी होते हैं। साथ में जैसे आप बद्रीनाथ एंटर करोगे तो आपको दिखेगा कि एक बड़ा सा मतलब एक नया कंस्ट्रक्शन चल रहा है, बड़ा सुंदर सा होटल बन रहा है, बड़ा विंटेज टाइप का लुक है उसका। तो देख के तो ऐसी लग रहा था कि होटल है, लेकिन जब हमने पूछताछ करी तो पता चला कि ये मॉल बन रहा है। यहाँ पे सारी दुकानें रहेंगी, जितनी भी सारी आपको इधर उधर दुकानें दिखती हैं वो सब शिफ्ट होके इसी मॉल के अंदर आ जाएंगी। मतलब रहने के लिए नहीं होगा, कमरे नहीं होंगे इसमें रहने के लिए, लोगों के लिए, टूरिस्ट के लिए। ये बस मॉल होगा, इसमें आप खरीदारी कर सकते हो। तो ये चीज़ जब पता चली तो मैंने बोला बताओ यार, मॉल भी बन रहे हैं यहाँ बद्रीनाथ में। ये देखो, ये ऐसा लग रहा है पहाड़ है, फिर उसके पीछे एक और पहाड़ को ऊंचा, बहुत ऊँचा है ना, ऐसा लग रहा है आसमान को छू। चाहे कितने भी ऊपर आ जाओ पहाड़ खत्म ही नहीं हो रहे। जितना ऊपर चढ़ने में लगे हैं उतना ऐसा लग रहा है कि पहाड़ और ऊंचे होते जा रहे हैं और ऊंचे होते जा रहे हैं, पहाड़ों की कोई सीमा ही नहीं लग रही है। अरे बाप रे, ये तो कितना लंबा है अभी। ये तो खत्म ही नहीं हो रहा रास्ता। मुझे लगा था ये चोटी पे आके यहाँ मिल जाएगा हमें चरण पादुका। ओ उधर जाना है हमें, वो उधर। ओ भाई साहब बहुत दूर है। अभी कितना आ गए? कितना आ गए? 10 रुपये दूंगा। 10 रुपये। लाल झंडा नहीं दिख रहा? लाल झंडा उसके पीछे। ये लाल झंडा तो ये रहा। वो नहीं, उसके पीछे। ओ ऊपर। हाँ 10 रुपये दे देना। देखो वो तो लाल झंडा नहीं है। हाँ उसके पीछे लाल झंडा। ओ जो झंडा है। हाँ 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 अच्छा उसके पीछे ही है। ठीक है। अंकल 10 रुपये। अब फिर अंकल अब भैया 5 रुपये निकले। रहते कहाँ हो तुम लोग? हाँ रहते इधर। अच्छा बद्रीनाथ में रहते हो? क्या क्या नाम है तुम्हारे? इसके विराज। झूठ बोल रहा है, इसका नाम सुशील है, मेरा नाम विराज है। विराज, क्या बात है, नाम तो बड़े तगड़े तुम्हारे। चलो बाय बाय। अरे वाह, गुप्त गंगा भी मिल गई हमें। चलो मुझे लग ही रहा था कि ये होगी रास्ते में कहीं। चलो यहाँ के भी दर्शन कर लेते हैं, देख के आते हैं अंदर गंगा जी गुप्त कैसे हो रखी हैं। कोई है अंदर? कोई नहीं है, तो कुछ दिख भी नहीं रहा यार। वो है, वहाँ से निकलना पानी। दिखाओ, मैं ये टॉर्च करती हूँ। दिखाओ जरा कहाँ पर है। अरे तो बहुत नीचे है। अच्छा इसको ऐसे करके करो। हाँ तभी तो रस्सी। ये तो बैठने की जगह लग रही है। और यहाँ गंगा दर्शन यहाँ से नीचे है, गुप्त गंगा कहते हैं इसे, बहुत सुंदर। और यहाँ से अभी हमने पानी निकाला, शिवलिंग पे चढ़ा दिया। चलिए भैया बाहर चलते हैं, सर बचा के चलना पड़ेगा आराम आराम से, सर पे प्रसाद ना मिल जाए कहीं। अब यहाँ से जो विष्णु जी की चरण पादुका है वो बस 500 मीटर दूर है, तो ये सही है। गुप्त गंगा के भी दर्शन हो गए और अब चरण पादुका के भी दर्शन हो जाएंगे।